तो फटाफट चलते हैं उस मंडप में जहां शादियों का मेला लगा है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 12 जोड़ियां शादी कर रही हैं और उनमें एक जोड़ी है आलिया और जैन की। तो क्या ये निकाह हो पाएगा? एक तरफ दूल्हों की लाइन और दूसरी तरफ ढेर सारी दुल्हनियां। शहनाइयों की सदा कह रही है। और जरा इधर भी देख लीजिए कि शादी के इस मेले में भला कौन आया है। लगे तुमसे मन के लगन, लगन लगे तुमसे मन के लगन, लगन लगे तुमसे मन के लगन, लगन लगे तुमसे मन के लगन। जी हाँ, जैन अब्दुल्ला अपनी आलिया के साथ इस शादी के समारोह में शरीक होने आए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रातों रात जैन और आलिया ने शादी का प्लान बना लिया। लगन लगे तुमसे मन के लगन, लगन लगे तुमसे मन के लगन। निकाह है, जाओ। क्या बात है जैन बाबू, रातों रात निकाह की प्लानिंग कर ली और हमें बताया तक नहीं। बस वो मिस्ट्री सुलझाने के चक्कर में हम लोग एक निकाह में पहुंचे हैं। अब पता करने निकले हैं कि ये निकाह किसका हो रहा है और कौन कौन है यहाँ पे, इस उम्मीद से कि शायद बरकत हमें यहाँ मिल जाए। ये एक हमारा डिस्गाइज है कि हमारा कवर ब्लो ना हो। सो वी हैव एंटर्ड एज ब्राइड एंड ग्रूम। सो लेट्स सी हम लोग कितना कामयाब होते हैं अपने इस प्लान में और देखते हैं आगे। अच्छा, तो जैन अपनी बहन बरकत का पता लगाने के लिए शादी में आए हैं, लेकिन जिस अंदाज से आलिया जैन को देख रही है उसे देखकर तो लग रहा है कि इन शादियों को देखकर इनका भी मन शादी करने का कर गया है। आलिया के मन में गाना बजने लगा और चारों तरफ फूल से खिल गए। इसीलिए तो मैडम सास बहू और बेटियां से बता रही हैं कि अगर जैन उन्हें प्रपोज करे तो किस तरह करे। आई थिंक साफ लफ्जों से कहना ही मुनासिब है। उसे घूम फिरा कर या कुछ इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आलिया बहुत ही सीधी सादी लड़की है। और मुझे किसी ने बहुत ही इलेबोरेट तरीके से एक बार प्रपोज किया था माउंट मैरी पर, पूरे कैंडल्स वैंडल्स जलाकर, पूरा गुलाब सब रख के। कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने ना कर दिया। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे बरकत को ढूंढते ढूंढते जैन और आलिया की नजदीकियां काफी बढ़ गई हैं और दर्शक भी तो यही चाहते हैं। इसीलिए तो दर्शकों में इन दोनों की जोड़ी बेहद पॉपुलर हो गई है। जैन अब्दुल्ला को इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलने के बाद उन्हें कैसा लगता है, ये जानने के लिए जर्नलिस्ट बन गयी आलिया। बॉलीवुड का मौका मिलेगा तो क्या ख्याल है आपके? बिल्कुल, अगर मुझे कोई अच्छी फिल्म मिली प्रीतिका राव के साथ तो मैं जरूर करूंगा। सिर्फ प्रीतिका राव के साथ? जी हाँ, सिर्फ प्रीतिका राव के साथ। नहीं तो बॉलीवुड नहीं करेंगे? फिर मैं सोचूंगा। नॉट बैड यार, इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है आजकल। जैन अब्दुल्ला has become like the heartthrob of the nation. All the college girls are behind and I can see it. So क्या कैसे लग रहा है आपको? It feels really good to be loved by so many people. शादी के proposals आते हैं आपको? आपसे कम ही है और जितने आपको आते हैं। मुझे एक भी नहीं आता बाय द वे। ट्विटर पे इनका ट्विटर जाके देखें, इनका फेसबुक खोल के देखेंगे तो मेरे ख्याल से कितनी तादाद में लोग इन्हें, लड़के तो हैं, लड़कियां भी इनको मैरिज प्रपोजल्स भेजती हैं। सो नहीं, एक्चुअली लड़कियां मुझे लिखती है दैट वी हैव अ गर्ल क्रश ऑन यू, सो आई लाइक दैट, दैट्स स्वीट। सो आलिया बहुत हिट है, मतलब जैन अब्दुल्ला तो बहुत पीछे हैं अभी। आलिया को लोग जितना प्यार करते हैं, आई विश मुझे भी उतना करें। सो आई होपफुली वन डे आई विल गेट दैट मच लव। ओके, तो ये थे अपने जैन अब्दुल्ला जी, और आगे आप कंटिन्यू कर लीजिए। भाई हमारी तो दुआ है कि जैन को उनकी बहन बरकत मिल जाए और उनके दिमाग से ये टेंशन दूर हो जाए। नवीन सिंह भारद्वाज, मुंबई, आज तक। कोई गोपी को कुछ बोले तो शायद गोपी सुन भी ले, लेकिन कोई उसकी बेटी पर उंगली उठाए ये गोपी को बर्दाश्त नहीं हो सकता। और राधा की हिम्मत तो देखिए, वो गोपी के सामने मीरा को चोर कह रही है। ये वो चोर है।
गौरी पर उठने वाला हाथ ही नहीं रोका है, बल्कि अपनी परवरिश पर उठने वाले सवालों को भी लगाम लगा दी है। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, तो जैसे अनाथ लड़की ये सब काम कर सकती है। राधा ने आज किसी अनाथ बच्ची पर सवाल नहीं उठाए हैं, बल्कि उंगली उठाई है गोपी की मीरा पर। गौरी, गोपी बहन के जेवर चुरा रही है तू यहाँ? सबके सामने उसे चोर कहा। गोपी बहन देखिए, ये गौरी तुम्हारे जेवर लेके भागने की कोशिश कर रही थी। सबके सामने उसे अनाथ कहा। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, तो जैसे अनाथ लड़की ये सब काम कर सकती है। सबके सामने उस पर लगा दिया इतना बड़ा इल्जाम। गोपी, आप जरा अच्छे से अलमारी देख लीजिए, कहीं और सामान तो गायब नहीं है। ए छोकरी, ये नकली रोना धोना बंद कर अपना। तू हम सबको बेवकूफ नहीं बना सकती। इसे तो इस घर से बाहर फेंक देना चाहिए। अब भला गोपी अपनी नजरों के सामने ये सब होते कैसे देख सकती थी? गौरी, बेटा रोना बंद कर। मैं जानती हूँ तुम ऐसी हरकतें कभी नहीं कर सकती। तुम ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। हाजी गोपी ने ना सिर्फ मीरा को बचाया, बल्कि उसे अपने सीने से लगा लिया। बोलते हैं ना कि जो चोर होता है, जो नियत से, जिनकी नियत में खोट होती है, वही हर एक इंसान को चोर ही दिखता है। तो सबसे बड़ी चोर तो यही है। आज मेरी बेटी के ऊपर उसने झूठा आरोप लगाया है कि उसने मेरी ज्वेलरी चुरा ली है, बट उससे भी ज़्यादा शर्मनाक हरकत की है कि उसने मेरी बेटी को अनाथ बोल दिया। उसके माँ बाप जिंदा हैं। राइट। वैसे आपको बता दें कि जिसे आप गौरी के नाम से जानते हैं, दरअसल वो तो है गोपी की नन्ही सी मीरा। और वो तो यहाँ सिर्फ गोपी से मिलने के लिए आई थी। और उसी दौरान राधा ने गोपी के गहने निकाल कर कहीं रख दिए और चोरी का इल्जाम लगा दिया गौरी पर। अरे भाई राधा, ऐसी क्या दुश्मनी मीरा से कि उस पर इतना बड़ा इल्जाम? ना गोपी दी मुझे परेशान करती, मैं उनकी बेटी को परेशान करती हूँ। सिंपल टीट फॉर टैट करती है, बट इसको नहीं पता कि ये टीट फॉर टैट इसको कितना महंगा पड़ने वाला है। गाल तो बेचारी के दो ही है, पता नहीं किधर किधर से चाटा पड़ने वाला है इसको। भाई राधा ने चाल तो खूब चली, लेकिन कोकी के आगे इनकी एक न चली। मुझे कतई विश्वास नहीं हो रहा है कि गौरी गोपी के गहने चुरा सकती है। जो लड़की मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गई, वो चोरी कैसे कर सकती है? भाई ये अच्छा है, बेशक कोकी की याददाश्त शो में 20 साल पुरानी हो गई हो, लेकिन ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा। वैसे इससे याद आया, आजकल घर में सबकी इक्वेशन बदल गई है। कोकी सबको अलग अलग नाम से जो जानती है। एक्चुअली कोकी 20 साल पहले चली गई है, तो बाकी सारे किरदार वैसे के वैसे ही हैं। रेस्ट अहम को भूल गई है। तोलू मोलू और विद्या अहम, जिगर और किंजल बन चुके हैं। तो रेस्ट और जिगर भाई, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे और जिगर भाई में, जो मतलब चलते फिरते डांट सुनते और काम करते हैं। बेचारे मेरे देवर जी और ड्राइवर बन चुके हैं अभी। वैसे ये भी अपने आप में किसी प्रॉब्लम से कम नहीं, लेकिन फिलहाल तो हम दूसरी प्रॉब्लम को लेकर ज्यादा परेशान हैं। भाई जल्दी गौरी यानी कि मीरा को चोरी के इल्जाम से हरी झंडी मिल जाए, तभी तो हमारी गोपी बहू के चेहरे पर वही पुरानी मीठी मीठी मुस्कान वापस लौट आएगी। साधना, मुंबई, आज तक। भाई मुसीबत तो सीरियल बालिका वधू में आनंदी के बेटे पर भी टूट पड़ी है, जिसे स्कूल से कुछ अनजान लोगों ने अगवा कर लिया है। अब आनंदी और उनके कलेक्टर साहब परेशान होकर बच्चे को ढूंढ रहे हैं। हो गया अमोल का अपहरण। अगवा हो गया आनंदी का बेटा। बालिका वधू में किडनैपिंग का ट्विस्ट। बेचारी आनंदी हर रोज की तरह अमोल को स्कूल छोड़कर गई, मगर स्कूल के गेट से आनंदी का लौट जाना अमोल के लिए मुसीबत ले आया।
आज जब मैं अमोल को स्कूल छोड़ने आई तो मुझे ज़रूरी काम से कहीं जाना था, मैं जल्दी में थी, तो पीएन ने मुझे देखा कि मैं जल्दी में हूँ तो उन्होंने कहा कि आप चले जाइए मैम, मैं अमोल को अब उसकी क्लासरूम तक छोड़ दूँगा। और मैं वहाँ से चली जाती हूँ। उसके बाद उनको कुछ काम याद आ जाता है तो वो अमोल को गेट के पास ही छोड़कर कुछ और काम ख़त्म करने जाते हैं, और जब तक वो वापस आते हैं एक औरत अमोल को आके ले गई है वहाँ से। बहुत ज़्यादा वो टूट चुकी है, क्योंकि जब इसे पता चला कि अमोल नहीं है तो कुछ मिनटों के लिए तो वो शॉक में चली गई थी कि समझ में नहीं आ रहा था कैसे, क्यों, कैसे हो सकता है ऐसा। बेचारा अनमोल खूब चीखा, खूब चिल्लाया, मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। चिल्लाया तो जरूर, लेकिन कोई सुना नहीं। और वहाँ पे दूर थे प्रकाश अंकल, तो उनको मैंने चिल्लाया लेकिन वो सुन नहीं रहे थे, और लास्ट में उन्हें सुनाई दिया। तो मैं वैन के अंदर था तभी, वो दौड़ के आए लेकिन वैन तब तक निकल गई और मैं किडनैप। सवाल ये है कि ये सब आखिर किसने करवाया? कौन है इस अपहरण के पीछे? आखिर कौन है जो आनंदी और शिव के साथ अपनी दुश्मनी निकाल रहा है? फिलहाल इस सवाल का जवाब तो किसी के पास नहीं है, मगर शिव बाबू ने अमोल को ढूंढने की मुहिम तेज कर दी है। जो यहाँ बहुत ज़्यादा टेंस हो गया और इसलिए अभी पुलिस को इन्फॉर्म किया, उनसे कहा है कि एटलीस्ट नाकाबंदी करा दें और सब गाड़ियों को अच्छे से चेक करें। अब फिलहाल तो यही हमने किया है, आगे एज द डे प्रोग्रेसेस हम और कड़े एक्शंस लेंगे। तो देखते हैं कि बालिका वधू के इस ट्विस्ट से पर्दा कैसे फाश होता है। शांतनु भटनागर, मुंबई, आज तक। तमंचे पे डिस्को वाला ट्विस्ट तो सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं में आया है, जहां अदिति आस्था की कनपट्टी पे बंदूक लगा के श्लोक से माफी का श्लोक पढ़ने को कह रही है। तो क्या श्लोक बाबू माफी मांगेंगे? अगर आज ये गोली चल जाती तो आस्था की जान चली जाती। अगर आज यहाँ ठाए ठाए हो जाती तो फिर श्लोक क्या करते? अजय अदिति के हाथ में सिर्फ बंदूक नहीं, बदला है। तुम तक पहुंचने का मकसद, तुम्हारी वजह से जो हालत मेरी बहन की हुई, कहीं ज्यादा बदतर हालत तुम्हारा। श्लोक की पुरानी लव स्टोरी का क्लाइमैक्स है। तुम स्वाति को अपना बुरा अतीत कहते हो, उसे भुला देना चाहते हो या फिर भुला चुके? जी हाँ, यही तो है अदिति का सबसे बड़ा राज। यस, ब्रेकिंग न्यूज। मैं गायत्री स्वाति की बहन। श्लोक से अपनी बहन की ऐसी हालत का बदला लेने यहाँ पहुँची थी अदिति। और सोचिए, आज अगर अदिति के हाथ से बंदूक चल जाती तो फिर इस प्यार को आप क्या नाम देते? ये मुझे गन पॉइंट पे लेके आई है, तो फिलहाल आस्था इज वेरी स्केर्ड फॉर श्लोक ऑल्सो, फॉर हरसेल्फ ऑल्सो। लेकिन शुक्र है वक्त रहते श्लोक ने एंट्री मारी और अदिति के हाथ से बंदूक छीन ली। भाई चलिए, आखिरकार अदिति का सच सामने आया तो ये भी साफ हो गया कि बेचारी अदिति कोई वैम्प नहीं, बल्कि उनका मकसद तो सिर्फ श्लोक से बदला लेना था। उनकी आस्था से कोई दुश्मनी नहीं। मुझे इनके लिए भी खुशी है कि इनका कैरेक्टर वैम्प नहीं है और यू नॉट द विलन ऑफ द शो। चलिए, इस पूरे ड्रामे से कम एक बात तो साफ हो गई कि श्लोक आस्था से कितना प्यार करते हैं। उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गए, लेकिन इतना सब के बावजूद बेचारी अदिति अपनी बहन स्वाति की जान ना बचा पाई। यानी कि एक लव स्टोरी की हुई सैड एंडिंग तो दूसरी की एक हैप्पी शुरुआत। पूजा त्रिवेदी, मुंबई, आज तक। भाई, लोग अपनी महबूबा के लिए चांद तारे लाने की बातें करते हैं, ताजमहल बनाने के ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन अपना पंजाबी छोरा बलदेव ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। वीरा के लिए मुर्गियां पकड़ रहे हैं वो भी भाग भाग के।
भाग भाग के मुर्गियां पकड़वाए या फिर टोपी पहनाकर बैंड बाजी वाला बनाए। जी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बलदेव वीरा के लिए इतना कुछ करेंगे। दीवाने की तरह भाग भाग कर मुर्गियां पकड़ेंगे। अच्छा ये कुक्कड़ भी इतना कमाल है कि ये भी आसानी से हाथ नहीं आने वाला। एक्चुअली मेरे दोस्तों ने मुझे प्लान दिया कि पाजी आप एक और चीज़ कर सकते हो वीरा को इम्प्रेस करने के लिए, तो वो चिकन खिलाओ उसे, चिकन पकड़ के लाओ, चिकन खिलाओ, अपने हाथों से बनाओ। तो हम वही चिकन, मैंने सोचा भाई कॉस्ट कटिंग करते हैं, खुद चिकन पकड़ते हैं और खुद काटते हैं, खुद बनाते हैं चिकन और वीरा को खिलाएंगे। लेकिन हमने बहुत दौड़ लगाई, बहुत पसीने आए और कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं इम्प्रेस्ड नहीं हूँ क्योंकि ना मैं वो खा सकती हूँ ना ही मुझे पालने का शौक है। But you should respect the effort. I did. I said I appreciate very well. लो जी बेचारे मुन्ने ने इतनी मेहनत विच मुर्गी पकड़ी और वीरा ने तो पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। जी मैडम तो इम्प्रेस ही नहीं हुई। कोई बात नहीं, बलदेव के पास आइडिया नंबर 2 है ना। अजी टोपी शोपी लगाकर अपना ही बैंड बाजा बारात लेकर पहुंच गए वीरा का हाथ मांगने। शादी तो तुझे करनी पड़ेगी मुझसे। मैंने नहीं करनी तो शादी। और तू सोच रहे वीरा, मतलब और तूने और नखरे दिखाया ना, तो मैं बीजी और पापा जी से बात कर लूंगा और सब कुछ बता दूंगा उनको और तेरे घर पहुंच जाएंगे मेरा रिश्ता लेके। और ऐसा क्या नहीं है मुझ में, है तेरी आंखें की टोपियां जो तुम्हें गोरा चिट्टा गबरू जवान नहीं दिखाई देता, बात करती है। पूरे में ना ऐसे डिजाइन भी किसी के नहीं है। हेलो कर लो बात। ओ जी ਤੁਹਾਡਾ तो ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया। मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा था और ये रास्ते में मिल गई, तो मैंने इसे बता दिया कि भाई मैं अपनी शादी के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई सब कुछ परफेक्ट हो। वीरा तो ठेंगा दिखाकर चली गई गिद्दा शिद्दा पाने। भाई वीरा बेशक नाचने गाने में मगन हो गई हो, लेकिन बढ़िया है जी, क्या है ना इस डांस के बहाने बलदेव को मिल गया है वीरा को मनाने का एक और चांस। अब देखो जी ये मूंछ भी क्या सही टाइम पर आई है। मुझे गिद्दा अच्छे से आता नहीं है तो वो लोग मुझे सिखा रहे थे और बीच में मेरा पैर ट्विस्ट हो गया। नाचना जाने और आंगन टेढ़ा टाइप्स। बलदेव ने तो चिटकी बजाते ही वीरा का पाँव ठीक कर दिया और जाते जाते ये जता ही दिया कि भाई कितना भी ढूंढ लो मेरे से चंगा मुंडा पूरे पिंड में नहीं मिल सकता। मुंबई से शांतनु भटनागर के साथ आज तक ब्यूरो। क्या आप गर्मी से परेशान हैं? क्या आपको गर्मी से डर लगता है? अजी डरने की क्या जरूरत है, आदित्य और पंखुड़ी के कूल आइडियाज लीजिए इस गर्मी में कूल रहने के लिए। अब देखिए ना एक तरफ बढ़ रहा है गर्मी का पारा तो उधर इस गर्मी से बचने के लिए आदित्य और पंखुड़ी ने लिया फ्रूट सैलेड का सहारा। हमें बताया गया है कि बहुत गर्मी है मुंबई में। हमें तो ऐसा लगता नहीं। हमें तो ऐसा लगता नहीं क्योंकि हम प्यार का दर्द करते थे भाई, कूल शो। तो गुरु हो जाओ शुरू, बस हाँ एक ही कंडीशन, फ्रूट सैलेड होना चाहिए एकदम आर्टिस्टिक। ठीक है, मैं तब तक केले की छिलके निकालता हूँ और बड़े आर्टिस्टिक तरीके से निकालूंगा। ये देखना, और ये दूसरा वाला निकला। आप मुझे कंसंट्रेट करने दीजिए। देखिए कितना प्यारा केला है, सफेद केला है, ये तो गोरा निकला अंदर से। इसके माँ बाप भी गोरे होंगे। ये शायद फेयर एंड हैंडसम क्रीम लगाता है, बहुत गोरा है, ये तो मुझसे भी ज्यादा गोरा है। हाय पंखुड़ी जब केले को काटती है, केला कितना खूबसूरत लगता है। अभी पंखुड़ी
काटेगी इस वाटर, कोई भी नहीं खाएगा। अभी इस वाटरमेलन को काटेंगी। चल इसमें चाकू मारो, संभाल के, मेरा हाथ वहाँ पर। हाँ अंदर चला गया। हाँ, अभी आपको पता है क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे निकालना। You don't know anything. या बहुत लोग, Oh my God. ओह बहुत ही So nice. क्या प्यारा शेप है, मतलब एकदम बहुत ही प्यारा लग रहा समझ के बाहर है ये। है ना। अब इसको और काटना पड़ेगा ना ऐसे। अब आप काट। हाँ, अभी मैं काटता हूँ। मैंने बहुत काट। ये चाकू उल्टा पकड़ा। अच्छा, ओहो, अभी ना जैसा दिल करे वैसा काट लो, टेस्ट तो वही करेगा, ठीक है। अभी ना मैं फ्रूट सैलेड के बीच में केले को डालूंगा। ये देखिए देखिए देखिए, हाय हाय, बहुत ही खूबसूरत केला है ये, समझ नहीं पड़ रहा है। भी लगाइए ना, वाटर भी लगाइए ना मैम। और अब इन सब के बाद आई फ्रूट्स के सरताज आम की बारी। तो फाइनली हमारा फ्रूट सैलेड जो है वो एकदम रेडी है। हमने बहुत प्रेम से और एकदम साफ स्वच्छ हाथों से धोकर और साफ चाकू से और साफ प्लेट पे बिछाया है। साफ दिल से। हाँ वो तो बना दिया है। तो गर्मी आ रही है तो आप फ्रूट खाइए और हेल्दी हो जाइए। पूजा त्रिवेदी, मुंबई, आज तक। अकबर को उसकी रियल लाइफ जोधा मिल गई है। जी हाँ, रजत टोकस ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सगाई कर ली है। क्या है पूरी खबर और इसके अलावा टीवी की और भी मिर्चीदार खबरें, आइए देख लेते हैं। मिर्ची, हाय हाय मिर्ची, हाय मिर्ची, मिर्ची। आज मिर्ची में आज सबसे बड़ी और सबसे तीखी मिर्ची तो लगाई है रजत टोकस ने। उन्होंने कर ली है अपनी गर्लफ्रेंड सृष्टि नायर के साथ सगाई। 9 अप्रैल को दोनों ने मुंबई में चोरी चुपके सिर्फ अपने क्लोज दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच किया ये फंक्शन। यानी कि अपने अकबर को चाहने वाली तमाम फैंस का दिल तो हो गया टोटे टोटे। अगर आप मधुबाला के साथ अपनी शाम बिताते हैं, अगर आप आरके के बिना रह नहीं पाते हैं, तो आपके लिए है एक बुरी खबर। जी हाँ, बहुत जल्द कलर्स का सीरियल मधुबाला दर्शकों को कहने वाला है बाय बाय। इसकी वजह मानी जा रही है सीरियल की घटती लोकप्रियता। पिछले कुछ समय में शो की टीआरपीज बढ़ाने के लिए कई बदलाव भी किए गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली और अब खबरों की माने तो बहुत जल्द शो को बंद कर दिया जाएगा। वैसे खबर तो ये भी है कि कलर्स का एक और शो यानी उतरन भी बहुत जल्द दर्शकों से विदा लेने वाला है। पिछले कई साल से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाला उतरन अब दर्शकों के दिल से उतर चुका है और खबरों की माने तो बहुत जल्द ये शो भी कह सकता है टाटा बाय बाय। पिछले कुछ समय में शो में काफी चेंजेस किए गए, कई बार लीड भी आए, कई नए किरदार भी जोड़े गए, लेकिन बावजूद इसके सीरियल अपनी खोई लोकप्रियता वापस हासिल नहीं कर पाया। खबरों की माने तो मधुबाला और उतरन की जगह अब बहुत जल्द कलर्स में दिखाई देंगे 2 नए शो। इनमें से एक है एकता कपूर का शो देवदास और दूसरा शशि सुमित प्रोडक्शंस का एक नया शो जिसका नाम अब तक तय नहीं किया गया है।